भिड़ गए ताइवान और चीन, अब युद्ध तय। चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा पर सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। 4 चीनी विमान और 6 नौसैनिक जहाज ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए, जिसमें से विमान ने मध्य रेखा पार कर ली और ताइवान के नॉर्थ एडिस यानी उत्तरी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश कर लिया। ताइवान ने तुरंत जवाब दिया और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि देश की संप्रभुता पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं होगी। ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। यह केवल एक सैन्य तनाव नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और एशिया के सुरक्षा संतुलन को झकझोरने वाली घटना है। दुनिया की नजरें अब ताइवान चीन सीमा पर टिकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि कई बार पीएलए क्षेत्र है वहां पर विमान, 6 नौसैनिक जहाज और 1 सरकारी जहाज सक्रिय पाए गए। पीएलए विमान भी और 6 नौसैनिक जहाज भी सरकारी जहाज सक्रिय पाए गए हैं। इनमें से एक विमान ने ताइवान की मध्य रेखा पार कर ली और उत्तरी एडिस यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 3 चीनी विमान और 6 नौसैनिक जहाज दक्षिणी पश्चिमी एडिस यानी साउथ वेस्ट एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दिखाई दिए थे। लगातार बढ़ती ये सैन्य गतिविधियां चीन की दबाव रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। राष्ट्रपति लाई चिंगते ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि ताइवान की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि चीन को ताइवान में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने भी यह भी स्पष्ट किया कि चीन का दबाव और सीमा पार से चल रही घुसपैठ ताइवान को चीन का हिस्सा बनने का प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, मैं ताइवान की रक्षा करूंगा और किसी भी दबाव को बर्दाश्त नहीं करूंगा। चीन ताइवान विवाद की जड़ें राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान में है। बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है। ताइवान की जनता और सरकार चीन के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करती। चीन अपनी नीति में सैन्य दबाव और धमकी का उपयोग करता रहा है, जबकि ताइवान ने अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक जर्मन मार्शल फंड ने रिपोर्ट इफ चाइना अटैक्स ताइवान जारी की है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे करीब 1 लाख सैनिकों की मौत का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ताइवान और चीन के बीच संभावित बड़े युद्ध से लेकर छोटे संघर्ष तक के विभिन्न परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन संभवतः किनमैन और मत्स्यु द्वीपों पर कब्जा कर सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर युद्ध में उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और अंततः पीछे हटना पड़ सकता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है, चीन की सैन्य ताकत बढ़ रही है, लेकिन ताइवान और उसके समर्थक देश जैसे कि अमेरिका की तैयारी के सामने उसे भारी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चीन को अमेरिका की तैयारी का सामना करना पड़ सकता है, जो ताइवान के राष्ट्र देश, ताइवान के मित्रता देश। ताइवान ने अपनी राज्य जो रक्षा है
उसके लिए विशेष योजनाएं और रणनीतियां तैयार कर रखी हैं। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि ताइवान अपने नेताओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेषज्ञों के अनुसार ताइवान के पास लिखित योजनाएं, आधुनिक हथियार और तत्काल जवाब देने की क्षमता है। सिंगापुर के सुरक्षा विशेषज्ञ कॉलिन कोह का कहना है कि पीएलए हाल ही में अपनी तैयारी में सुधार कर रही है, लेकिन ये दशकों से तैयार अमेरिकी और ताइवान सेना के सामने बहुत कम प्रभावी है। ताइवान और अमेरिका जैसे सहयोगी देश किसी भी आक्रामक कदम पर तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं। कुछ चीनी ऑनलाइन यूजर्स ने ताइवान के नेताओं को वेनेजुएला स्टाइल पकड़ने की धमकी दी है, यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जैसे उठाया गया था ट्रंप द्वारा, ठीक वैसे ही ताइवानी नेताओं को उठाने की धमकी दी जा रही है चीनी ऑनलाइन यूजर्स के द्वारा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फिलहाल असंभव है। ताइवान की तैयारी, अमेरिका और अन्य समर्थक देशों की नजरबंदी और आधुनिक सैन्य तकनीक इसे रोकने के लिए पर्याप्त है। चीन लगातार सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। इसके बावजूद ताइवान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या सीमा पर दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि ताइवान की स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीन ताइवान विवाद केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक शांति, संतुलन, एशिया की सुरक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। अमेरिका, यूरोप और अन्य जो प्रमुख देश हैं, उनकी नजरें ताइवान चीन सीमा पर टिकी हैं। किसी भी छोटी से छोटी लड़ाई का असर वैश्विक तेल, व्यापार और सुरक्षा तंत्र पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की लगातार सैन्य गतिविधियां, ताइवान की कड़ी तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया से आगामी हफ्तों और महीनों में सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन ताइवान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। संक्षेप में कहें तो चीन ताइवान विवाद सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, ये वैश्विक रणनीति, लोकतंत्र और संप्रभुता की परीक्षा भी है। ताइवान ने अपनी सीमा, नागरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, जबकि चीन अपनी दावेबाजी करके और अपनी दबाव नीति जारी रख रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो चीन और ताइवान सीमा है, उस पर कौन से कदम निर्णायक साबित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे कैसे संभालता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अब पूरी तरह ताइवान चीन सीमा पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।